मोदी छोटा सोच ही नहीं सकता है। ये परमात्मा ने मुझे जब मैन्युफैक्चर किया ना, तो वो छोटे वाली चीप नहीं रखी है, बड़े वाली चीप रखी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पीएम मोदी ने एक बार एक डायलॉग मारा था कि भगवान ने मुझ में ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि छोटा तो मैं सोचता नहीं हूं। तो क्या इसलिए पीएम मोदी आजकल चुनावी रैलियों में बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं? 2014 के चुनाव और 2019 के चुनाव के मुकाबले पीएम मोदी के चुनाव प्रचार का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं जो सोचकर पब्लिक हैरान रह जाती है। क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोल सकते हैं? मनगढ़ंत कहानियां बनाने के सिलसिले में, जनता को मूर्ख बनाने के सिलसिले में, रोजाना नया झूठ बोलने के सिलसिले में अब पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी घसीट दिया है। और यह दूसरा झूठ पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर बोला है। पहला झूठ पीएम मोदी ने बोला था कि राष्ट्रपति के त्वचा के रंग से दिक्कत थी, इसीलिए कांग्रेस ने उनके राष्ट्रपति बनने का विरोध किया। और अब दूसरा झूठ पीएम मोदी ने उड़ीसा की चुनावी रैली में क्या बोला, जरा सुनिए। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, द्रौपदी मुर्मू जी कहा रामलला के दर्शन करने के लिए जाना, मंदिर में पूजा अर्चना करना, एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करके आई। उसके दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने घोषणा की कि हम आप राम मंदिर को गंगा जल से धो करके राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मुझे बताइए, ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये आदिवासी समाज का अपमान है कि नहीं है? ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? मेरे देश की आदिवासी की बेटी, मेरे देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने जाए, मंदिर में पूजा अर्चना करे और दूसरे दिन कांग्रेस घोषणा करे कि अब हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रहने का हक है क्या? तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ऐलान किया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर गई हैं तो मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी। पीएम मोदी के इस बयान की सच्चाई क्या है, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी को पहले तय कर लेना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर के साथ क्या कर सकती है। कभी बोलते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला जड़ देंगे, और कभी कहते हैं कि मंदिर का शुद्धिकरण करवाएंगे क्योंकि राष्ट्रपति वहां गई थी। तो कांग्रेस अपनी सरकार आने पर राम मंदिर के साथ क्या करना चाहती है, पीएम मोदी को पहले अपने दिमाग में एक बात तय कर लेनी चाहिए। ये रोजाना हिपोक्रेसी नहीं दिखानी चाहिए। और दूसरी बात, राष्ट्रपति वाला जो उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस के नेता ने ऐलान किया था कि राष्ट्रपति चूंकि मंदिर गई हैं, द्रौपदी मुर्मू चूंकि आदिवासी समाज से हैं, वो अगर मंदिर गई हैं तो हमारी सरकार आई तो मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। ऐसा बयान कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं दिया था। यह पीएम मोदी का सरासर झूठा बयान है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नाना पटोले का एक बयान जरूर सामने आया था जिसमें उन्होंने मंदिर के शुद्धिकरण की बात की थी और यह कहा था कि मंदिर का विधिवत उद्घाटन नहीं किया गया है। शंकराचार्य इस बात से नाराज हैं तो हमारी सरकार आई तो शंकराचार्यों से मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाएगा, राम मंदिर की असली मूर्ति की दोबारा स्थापना की जाएगी। यह ऐलान किया था, लेकिन उससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मंदिर जाने से उस बयान का कोई लेना देना नहीं है। ना ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर किसी तरह का कोई बयान दिया था, ना ही कांग्रेस के किसी और नेता ने दिया था। यह पीएम मोदी ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है आदिवासी वोट बैंक को भड़काने के लिए, आदिवासी वोट बैंक को पाने के लिए। और पीएम मोदी आजकल चुनावी रैलियों में जाकर रोजाना ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर यह दूसरा झूठ उनका है। मोदी छोटा सोच ही नहीं सकता है। ये परमात्मा ने मुझे जब मैन्युफैक्चर किया ना, तो वो छोटे वाली चीप नहीं रखी है, बड़े वाली चीप रखी है। तो इस तरह के बयान पीएम मोदी को शोभा नहीं देते। कम से कम अपनी ना सही पीएम पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की कृपा है कि चुनाव आयोग धर्म के आधार पर ऐसे बयानों पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो पीएम मोदी रोजाना झूठ का डोज बढ़ाते जा रहे हैं चुनावी रैलियों में। आप पीएम मोदी के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, जिनका सिर पैर नहीं होता, जो सफेद झूठ होते हैं और जनता को भड़काया जाता है? अब राष्ट्रपति चूंकि आदिवासी समाज से हैं तो आदिवासी वोट बैंक पाने के लिए अब पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को भी राजनीति में घसीट दिया। आप पीएम मोदी के ऐसे बयानों पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।